यहां वर्णन कर रहे हैं श्री शुकाचार्य कि इस लोक में जब आप भोजन बनाते हो तो एक रोटी गाय के लिए निकालो, कुछ टुकड़ा कौवे पक्षियों के लिए निकाल दीजिए, अतिथि के लिए। आप गृहस्थ हैं तो इंतजार 1-2 मिनट दरवाजे पे निकल के देखना चाहिए, कोई भूखा कोई अतिथि। अगर ऐसा आप भाव रखेंगे तो आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। ठाकुर जी का भोग लगाए बिना तो पाओ ही मती, अगर ठाकुर जी का भोग लगा दिया तो सब पूर्ण हो जाएगा। जो यहां पंच महायज्ञ के भागियों को बिना भोजन दिए स्वयं भोजन पकाते हैं खाते हैं, वो क्रमी भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरते। गीता में भगवान ने कहा है जो मुझे बिना अर्पित किए हुए पाता है वो पाप खाता है। यही है पाप। चाहिए क्या चला जाता है? भगवत नाम कीर्तन करते हुए, भगवत चर्चा सुनते हुए आप प्रभु का भाव रखते हुए रसोई मनिया कीजिए। एक रोटी गाय को निकाल दिए, थोड़े टुकड़े ऐसी जगह फेंक दो जहां गिलहरी है, चिड़िया है, कौआ है ये पाएंगे, चींटी है ये पाएंगे। अतिथि के लिए आप भाव करो। अब रसोई तो है नहीं कि उसमें 5 कवल निकाल करके और घी बूरा से बोर करके अग्नि को आहुति दे दे तो गैस से बुझ जाएगी। अगर उसमें घी बूरा की रोटी डाल हवल करोगे तो बुझ जाएगी। बड़ा समय कलयुग का विपरीत आता चला जा रहा है। पर सबका सार है कि आप प्रभु को भोग लगा दीजिए। और कभी कोई भूखा कोई अतिथि ऐसा 1 मिनट के लिए कर्तव्य होता है, आप भोजन पाने के पहले दरवाजे पर देखें कोई ऐसा आसपास अतिथि तो नहीं। 1 लाख योजन का लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है, उसमें उसको फेंक दिया जाता, खाओ कीड़े, फेंक दिया गया उस कुंड में। अब आप ऐसे करता है तो हजारों कीड़े उसके जाते हैं। जो बिना भोग लगाए, बिना किसी गाय आदि के लिए, बिना अग्रासन आदि निकाले केवल भोजन अपने लिए पकाता है, वो पाप है, वो उस अपराध का भागी बनेगा।